नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं आखिरकार महागठबंधन या यूं कहें विपक्षी एकता को लेकर पटना से जो शंखनाद होनी थी वो शंखनाद क्यों नहीं हो सका। और अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस फिलहाल इस तरीके की किसी भी शंखनाद में साथ आने को तैयार नहीं है, या यूं कहें कांग्रेस ने मन बना लिया है कि ये जो विपक्षी एकता को लेकर जो स्वांग फैलाया जा रहा है उससे फिलहाल दूरी बनाकर रखी जाए, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि नीतीश, ममता और केजरीवाल या अखिलेश, इनकी लड़ाई मोदी से है, इनकी लड़ाई शाह से है, इनकी लड़ाई योगी से है, इनकी लड़ाई संघ और बीजेपी से नहीं है। ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिसमें तीन, ममता और नीतीश कुमार तो पहले से रहे ही हैं एनडीए के साथ, और अभी भी जब कभी चर्चा होती है तो संघ पर ये दोनों खामोश हो जाते हैं। नीतीश अभी भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब कभी उनको मौका मिलता है, और हाल के दिनों में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार जब कभी किसी बात को लेकर चर्चा करते हैं तो फिर श्रद्धेय अटल जी का नाम लेने से वो परहेज नहीं करते। उनका नाम ज़रूरत हो या ना हो वो बोलते ज़रूर हैं। मतलब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को या फिर संघ को ये ज़रूर इंडिकेट करते रहते हैं नीतीश कुमार कि मोदी और शाह माइनस सरकार बनाने की बात अगर एनडीए की हुई तो हम आपके साथ हैं। यही संकेत अखिलेश भी देते हैं, यही संकेत ममता बनर्जी भी दे रहे हैं, और यही संकेत केजरीवाल का भी है। फिर ऐसे में कांग्रेस के इस गठबंधन के साथ आने का मतलब क्या रह जाएगा। देखिए, कांग्रेस अब 2019 वाली कांग्रेस नहीं है। 2024 की कांग्रेस कुछ अलग कांग्रेस है, और वो कांग्रेस राहुल कांग्रेस है। और इस वक्त राहुल के पास जिस तरीके का नेटवर्क है वो नेटवर्क मोदी से कमजोर नेटवर्क नहीं है। जिस अर्थतंत्र के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ रही है और विपक्षियों को पटकनी देती रहती है, वो अर्थतंत्र आज राहुल के पास भी है। देश और दुनिया के तमाम ऐसी एजेंसी जो भारत के चुनाव में पैसे लगाते हों, दिमाग लगाते हों, अलग अलग तरह के स्लोगन तैयार करते हो, वो सारे के सारे आज राहुल के साथ हैं। राहुल अकेला नहीं है। आज न राहुल सांसद है, न कांग्रेस का अध्यक्ष है, फिर भी वो अमेरिका से उसका स्पीच होता है तो 147 देश में लाइव टीवी पर चलता है। भारत में कभी आपने सोचा था कि राहुल गांधी का भी कार्यक्रम लाइव चलेगा? चीज़ें बदल रही हैं, और इस बदलाव की वजह है कि राहुल ने ये साबित किया है कि मोदी और संघ के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है, और वो भी राहुल कांग्रेस। बाकी जो कांग्रेस के लोग हैं जो इस तरीके के दोनों तरफ माल मारते रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राहुल की कांग्रेस ने जिस अंदाज में संघ और बीजेपी पर हमला बोला है, पूरी देश और दुनिया में जो भी इस संगठन के वैचारिक प्रतिबद्धता के खिलाफ है, या जो भी संगठन या जो भी व्यक्ति इन संगठन से असहमत है, वो आज राहुल के साथ है। और ये जो क्षेत्रीय दल है जिनका कमिटमेंट सिर्फ मोदी और शाह के हटाए जाने को लेकर है, संघ और बीजेपी से इनका कोई परहेज नहीं है, ऐसे में राहुल कैसे इनसे हाथ मिलाए, बड़ा सवाल है। और ये जो बैठक आयोजित की जा रही थी, वो बैठक के पीछे तैयारी किया था कि कांग्रेस मैक्सिमम 260 सीट पर चुनाव लड़े। वाह, मतलब कहाँ कांग्रेस 2019 में जहां चुनाव जीता है और जहां दूसरे स्थान पर रहा है, उन सीटों को जोड़ ले, कांग्रेस वहां लड़े, बाकी जगह जो सीटें हैं वो क्षेत्रीय दलों को छोड़ दें लड़ने के लिए। मतलब आप लड़ के आइए कांग्रेस के साथ, जीत के आइए तो एनडीए की सरकार बनाइए, इस शर्त पर कि मोदी और शाह नहीं होना चाहिए। संघ को क्या दिक्कत है? संघ के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण थोड़ी है, संघ के लिए तो आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है। वाजपेयी जी अपने शासनकाल में संघ की उस आइडियोलॉजी से अपने आप को क्या अलग रखे क्या?
वो अर्थनीति को उन्होंने अलग रखा क्या? तमाम चीज़ों को देखिए, संघ के विचारों पर ही वो आगे बढ़े। थोड़ा भाषा में वो शालीन थे, इसलिए आपको महसूस नहीं हुआ, नहीं तो संघ के तमाम चीज़ों को लेकर मोदी आगे बढ़े थे। जिसको वाजपेयी ने एक दिशा दी थी, मोदी उसको आगे बढ़ाया। तो आप वाजपेयी से प्यार करिएगा, आडवाणी से प्यार कीजिएगा, मुरली मनोहर जोशी से प्यार कीजिएगा और मोदी से नफरत कीजिएगा, तो ये कौन सी राजनीति है? ये राजनीति तो यही हुआ ना कि मोदी आपके यहाँ सीबीआई और ईडी को भेज रहा है, इसलिए आप परेशान हैं। आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप पर कार्रवाई मोदी कर रहा है, इसलिए परेशान है, और तो कोई वजह नहीं है। जिस तरीके से जो चीज़ें आप सामने आ रही है, उसका मतलब तो यही है ना कि भाई आप परेशान क्यों हैं? ममता पर परेशान है, केजरीवाल परेशान है, वजह साफ है कि भाई इस मामले में राहत मिल जाएगी मोदी अगर हट जाएंगे तो। लालू परिवार न कभी बीजेपी के साथ था, न कभी वो रहा है। ये अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में खेला हुआ, उस खेला में कुछ समय के लिए तेजस्वी ने उन चीज़ों को पर्दे के पीछे ही सही स्वीकार किया, जिसका लाभ 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू को उठाना पड़ा। ये कौन गारंटी लेगा कि आप जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वो चुनाव जीतने के बाद भी एक जगह रहे? क्योंकि आप बीजेपी और संघ से आपको वैचारिक मतभेद नहीं है, मोदी और शाह से आपको मतभेद है। तो यही वजह है कि राहुल गांधी ने इस तरीके के विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम नीतीश चला रहे थे उससे अपने आप को अलग कर लिया है। और बात यह है कि जब तय हो गया था कि गहलोत भी आएंगे, स्टालिन की तरफ से भी हो गया था कि सीनियर लीडर हमारे जाएंगे, तो फिर आप जो ये शर्त रख रहे हैं कि सीनियर राहुल और रहेंगे तभी बात होगी, तो इसका मतलब क्या है? मतलब क्या यही है कि आप राहुल को घेरना चाहते हैं, कि राहुल को ऐसी जगह पर ला के खड़ा कर दें कि अगर 100-125 सीट भी वो जीते तो चाबी हमारे पास में रहे। वाह रे, क्या बात है। तो जब चाबी की ही बात है तो मोदी से कांग्रेस को खतरा थोड़ी है। मोदी अब उसको खतरा आपसे, आपको है, आपको जेल भेज रहा है, वो लड़ाई आपको लड़नी है। इसीलिए कांग्रेस ने केजरीवाल के ही सहारे अपनी दूरी बना ली है। और अब विपक्षी एकता को लेकर जो बातें चल रही हैं, अब फिलहाल दिसंबर तक ये स्थिति टल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि टीम राहुल ने जो हाल ही में दिल्ली में हमारी भी टीम राहुल के कई लोगों से मुलाकात हुई, तो टीम राहुल से जो बातचीत हुई वो भी यही मानता है, ये तो मतलब का एकता की बात कर रहे हैं। इनका नियत सिर्फ इतना ही है कि मोदी के जगह पर गडकरी आ जाए, मोदी के जगह पर राजनाथ सिंह आ जाए, बीजेपी नहीं आए, ये इनका उद्देश्य ही नहीं है। और अगर इनका उद्देश्य है कि बीजेपी नहीं आए तो कर्नाटक के चुनाव में तो आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर रखा था। ममता हो, नीतीश हो, अखिलेश हो, किसी ने तो कर्नाटक में सरकार के पक्ष में भाषण देने तो नहीं आया था। मतलब सरकार मतलब कांग्रेस के पक्ष में तो भाषण देने नहीं आए थे, कांग्रेस के मदद में तो वो आगे नहीं आए थे। बाकी जो राज्यों में चुनाव है, क्या विपक्ष ये भरोसा दिलाती है कि उन राज्यों में कांग्रेस के लिए हर तरीके से खड़े रहेंगे जो हिंदी राज्यों में हो रही है? आप तो वहाँ भी चाह रहे हैं कि हमको कुछ सीट मिल जाए। जब सीट के सहारे ही राजनीति साधनी है तो फिर देश में जो वैचारिक लड़ाई की बात हो रही है, आप खुद कह रहे हैं ना कि संविधान खतरे में है, तो संविधान जब खतरे में है तो सिर्फ आप ही के लिए, कांग्रेस के लिए ही खतरा में है कि वही सेक्रीफाइस करे, वो 260 पर आ जाए, बाकी आप लोग 300 सीट पर चुनाव लड़ें। 543 में 260 पर वो चुनाव लड़े तो बाकी सीट पर आप लड़ें। इतनी बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सरकार है, वो पहले ही रेस से बाहर हो जाए। मतलब आपके लिए वो स्पेस छोड़ दे कि चुनाव बाद आप जब चाहें, जिस किसे चाहें, जैसे गठबंधन करें, वो स्पेस आपको दे दे कांग्रेस। आप यही चाह रहे हैं। तो कांग्रेस का मानना यह है कि आपका नियत ठीक नहीं है, और नीतीश, केजरीवाल और ममता की नियत को कांग्रेस ने पहचान लिया है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि नीतीश, केजरीवाल, अखिलेश
और ममता के उस दगाबाजी को कांग्रेस ने समझ लिया है। और कांग्रेस ने ये भी समझ लिया है कि जिस वोट के आधार पर ये सियासत कर रहे हैं, इनका वोट क्या है? अल्पसंख्यक। कर्नाटक में जो स्थिति उन्होंने जेडीएस की है, उसके बाद उन्हें समझ में आ गया है कि मुद्दों की राजनीति अगर हुई तो बजरंगबली ही क्यों न सामने आ जाए, बीजेपी को हम हराने में सक्षम हैं। और इतना भी तय है कि आने वाले समय में दिसंबर में मध्य प्रदेश अगर कांग्रेस जीत जाती है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में वापसी हो जाती है, तेलंगाना में अगर स्थिति पहले से बेहतर कर लेती है, तो फिर विपक्षी एकता का मतलब क्या रहता है? यही सवाल है। और विपक्ष इसलिए जल्दबाजी चाह रहे हैं कि इन राज्यों के चुनाव से पहले हम कुछ कांग्रेस से समझौता करा दें कि आप इतने ही सीटों पर 1-1 सीटों पर आप तय कर लीजिए कि ये सीट आपका, ये सीट आपको। तो आप बताइए कि आप कहिएगा यूपी में 5 सीट देंगे आपको, बिहार में 5 सीट देंगे, बंगाल में 5 सीट देंगे, हाँ? तो यही 15-20 सीट के लिए वो कांग्रेस विपक्ष की एकता के लिए आगे बढ़ेगा। आप इन्हीं राज्यों में ना कांग्रेस से समझौता करिएगा, और इन राज्यों में आप 20 से 25 सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। मतलब आप यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इसको आप जोड़ दीजिए, कांग्रेस को आप कितना सीट दीजिएगा? 20 से 25 सीट दीजिएगा, 30 सीट दीजिएगा। 30 सीट देने के लिए आपको पूरी अपनी मशीनरी देगा, अपना समय देगा, अपना मैन पावर देगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्सेज है वो आपको देगा। वाह क्या बात है। तो ये जो दगाबाजी का खेल नीतीश के नेतृत्व में होने जा रहा था, उसको कांग्रेस ने भांप लिया है। अब देखिए नीतीश की अगली रणनीति क्या होती है। और ये जो कह रहे थे कि भाई मीटिंग में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को आना चाहिए या आना होगा, तो नीतीश अब इंतजार करें दिसंबर तक के लिए कि जो चीज़ें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, कांग्रेस ने मन बना लिया है कि अब किसी भी परिस्थिति में विपक्षी एकता के नाम पर जो एक नए तरीके की खेल खेलने की जो कोशिश चल रही है, उस कोशिश से कांग्रेस सिर्फ अपने आप को अलग ही नहीं रखेगा, जल्द ही वो ये जो इलाका है इनका इलाका, जिस इलाके में इनको बड़ा गर्व है अल्पसंख्यक वोटों को लेकर, तो 4 महीने के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने फिर इनका भारत जोड़ो यात्रा इन इलाके से शुरू हो जाए, फिर क्या होगा देखने वाली बात होगी।